अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। गुज़श्ता रात गुजरांवाला की खातून के साथ लाहौर सियालकोट मोटरवे पर इज्तिमाई ज़्यादती का एक दिलखराश वाक़या पेश आया है। वो वाक़या जब मेरी निगाहों से गुजरा तो मैंने उसे अपने प्रोग्राम में रिपोर्ट भी किया, लेकिन रात भर नींद थी कि आती नहीं थी और बेचैनी थी कि जाती नहीं थी। इस सोच में मुब्तला था कि जिस वक्त वो खातून अपने दो मासूम फूलों के सामने इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बन रही थी, दरिंदगी का निशाना बनाया जा रहा था, जब कुछ हवस के पुजारी अपनी हवस की प्यास उस खातून पर मिटा रहे थे, तो उस खातून की चीखें यकीनन दरो दीवार सुन रहे होंगे, फ़ज़ा में मुअल्लक़ ज़रूर होंगी। उसने अपने अज़ीज़ व अक़ारिब को आवाज़ भी दी होगी। उसने मीर रियासत मोहतरम वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को भी पुकारा होगा। उसने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को भी पुकारा होगा और उसने IG पंजाब को भी पुकारा होगा कि कोई तो मदद को पहुँचे। लेकिन बदकिस्मती के साथ यहाँ कोई मोहम्मद बिन कासिम नहीं था जो पहाड़ों, दरियाओं और समुद्रों का सीना चीर कर उस बिनते हव्वा की इस्मत दरी को रोक सकता, उसकी मदद को पहुंच सकता, उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहता। रात भर सोचता रहा। सुबह उठा तो देखा ट्विटर पर वज़ीर आला पंजाब का पैगाम मौजूद था कि उन्होंने वाक़े का नोटिस ले लिया है और मुल्ज़िमान को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश भी की जाएगी, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। दो सवालात जो आज सोशल मीडिया के टाइगर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं, जैसा कि हर वाक़े के बाद किए जाते हैं, और वो है कि इस तरह के मुजरिमान को सरेआम फांसी दी जाए। बिल्कुल देनी चाहिए, ये सवाल किया जा रहा है। आज मैं इस सवाल का जवाब भी दूंगा। दूसरा सवाल ये है कि क्या माशरा अखलाकी इन्हितात का शिकार है, क्या बैसियत कौम अखलाकी गिरावट का शिकार है? तो इन दो सवालों का जवाब मेरे सादा से पाकिस्तानियों आज मैंने आपके सामने रखना है। अच्छा, सरेआम फांसी देने वाले सवाल का जवाब देने से पहले वो सवाल जो पूरी कौम से किया जा रहा है कि क्या हम बहसियत कौम अखलाकी गिरावट का शिकार है, मेरा ये ख्याल है, मेरी ज़ाती राय ये है कि हम आज अखलाकी नहीं माशी बदहाली का शिकार है। हम माशी इन्हितात का शिकार है। माशरे में माशी तकसीम बढ़ती चली जा रही है। अमीर अमीर से अमीर तर होता चला जा रहा है, गरीब गरीब से गरीब तर होता चला जा रहा है। हैव्स और हैव नॉट्स का चक्कर है। दो नहीं एक पाकिस्तान का नारा तो था, लेकिन मुझे बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि यहाँ पर दो पाकिस्तान है। अमीर का पाकिस्तान अलहदा है, गरीब का पाकिस्तान अलहदा है। वो कराची की मारवा हो या कसूर की ज़ैनब, जब उसकी माशी पसमानदगी के बारे में पता लगाया जाता है तो अंदाज़ा होता है कि उन्हें दो वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए थे। और फिर जो शिकार करने वाले थे, जो शिकारी थे, उनका आसान हदफ इस तरह के बच्चे या इस तरह की ख़वातीन इसलिए होती हैं, उन्हें पता है कि हम कुछ भी कर लेंगे, ये इतने तगड़े नहीं हैं और हम पैसे दे के या बार्गेन करके आसानी से छूट जाएंगे। और अक्सर केसेस जो रिपोर्ट नहीं होते उनमें ऐसे ही होता है, क्योंकि मुल्ज़िमान बहुत सारे ताकतवर होते हैं और जो विक्टिम्स होते हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं, इसलिए बआसानी उनके चुंगल में फंस जाते हैं। कुछ पैसे देकर ले देकर बात तय पा जाती है। अच्छा, दूसरी तरफ जो ख़ास तौर पर यह वाक़या है, यहाँ पर एक खातून थी, वो होंडा सिविक कार के अंदर थी, वो गाड़ी भी देखी जा सकती है, उसके साथ दो बच्चे थे। यहाँ पर क्या हुआ? अब आप सवाल करेंगे कि यहाँ पर तो माशी तकसीम वाला मामला नहीं है। अच्छा, यहाँ पर माशी तकसीम का मामला कैसे है? लाहौर में डकैती के दौरान ज्यादती का ये कोई पहला वाकया नहीं है, ये दूसरा वाकया है जो हालिया दिनों में रिपोर्ट हो रहा है। यानी डकैती के दौरान मुल्जिमान ने खातून के साथ जनाबिल जबर किया है। अच्छा, अब जो डकैती के लिए आए थे वो खुद माशी तौर पे पसमानदा होंगे, अपनी माशी पसमानदगी को दूर करने की कोशिश कर रहे होंगे, और उसी दौरान सोने पे सुहागा ये कि उन्होंने खातून के साथ जिनसी ज्यादती की, जनाबिल जबर किया। यानी दोनों सूरतों के अंदर कहीं पर मुल्जिमान माशी तौर पर ताकतवर दिखाई देते हैं, कहीं मुल्जिमान जो है मौके का फ़ायदा उठाते माशी तौर पे अपनी पसमानदगी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी मेरा थीसिस ये है कि हम अखलाकी से ज़्यादा माशी बदहाली का शिकार है। दूसरा सवाल ये कि क्या इस तरह के मुल्जिमान को सरेआम फांसी देनी चाहिए? मैं कहता हूँ बिल्कुल देनी चाहिए, फौरी तौर पर देनी चाहिए। लेकिन कौन देगा? इसके लिए कानून साजी चाहिए। कानून साजी कहाँ होनी है? पार्लियामान के अंदर होनी है। पार्लियामान के अंदर कौन लोग बैठे हुए हैं? वो MNAs, वो MPAs जिनको हम अपने वोटों से मुंतखब करके ऐवान में पहुंचाते हैं, जो माशी तौर पे बड़े तगड़े हैं। इलेक्शंस के रोज आते हैं तो उनके पास फॉर्च्यूनर जीपें होती हैं, लैंड क्रूजर गाड़ियां होती हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर माशी धाक बैठाते हुए हमारे छोटे छोटे लोगों के से कहीं बिरयानी की प्लेट पर, कहीं कीमे वाले नान पर वोट लेते हैं। कभी आपने ये सुना हो किसी बासर शख्सियत की बच्ची की बोरी बंद लाश किसी कचरा कुंडी के ढेर से बरामद हुई है? नहीं हुआ ना, इसलिए उन लोगों को उसका दर्द मालूम नहीं है। अगर जरा सी भी पीड़ा हो, दुख हो, कर्ब हो, दर्द हो, तो यकीन कीजिए कि अगले ही रोज पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा। अपर हाउस भी होगा, सेनेट भी होगा, और वहां पर अराकीन कौमी असम्बली भी होंगे, और मिलकर यह मामला तय करेंगे कि किस तरह अपने बच्चों को महफूज बनाना है। अब हम सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स बनाते हैं। जब इस तरह का वाकया रिपोर्ट होता है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स बनते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जागते हैं, सोशल मीडिया के चीते एक्टिव हो जाते हैं। 2 दिन तक ट्रेंड जारी रहता है, उसके बाद सब भांग पीकर सो जाते हैं। मेरी आपसे दस्त बस्ता गुजारिश ये है
कि हमारी बच्चियां कब तक इन दरिंदों से लुटती रहेंगी, कब तक हमारी खवातीन इसी तरह अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रहेंगी, कब तक उन्हें सरेआम सड़क पर रोक कर, गाड़ी से उतार कर, शीशे तोड़कर निकाला जाएगा, खेतों में ले जाया जाएगा, ज़नाबिल जबर ज़्यादती का निशाना बनाया जाएगा। कब तक ऐसा होता रहेगा? ये जंगल का कानून है हुजूर, ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जंग है। मेरी आपसे सिर्फ ये गुजारिश है, ये बनाना रिपब्लिक बन चुकी है। यहां पर पंजाब की जो पुलिस है उसको सिर्फ अपने इख्तियारात की रस्साकशी की फिक्र है। कैसे आईजी और सीसीपीओ आमने सामने दिखाई देते हैं, कैसे आईजी और नीचे की सिपा आमने सामने दिखाई देती है, सिर्फ अपने इख्तियारात की खातिर। कहां सियासी लोग पुलिस को अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए, पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारी कोई फिक्र नहीं है। हमें क्या करना है, खुदा का वास्ता है, अब जब भी आप किसी खातून को गाड़ी में भेजें अकेला, तो उसको हाथ में चाकू देके भेजिएगा, उसको हाथ में रिपीटर गन देके भेजिएगा, उसको वाशगाफ अल्फाज में ये कहकर भेजिएगा कि अगर आपके साथ कोई ऐसा मामला आता है, कोई आपको रोकने की कोशिश करता है, ज्यादती की कोशिश करता है, या तो मर जाना या फिर मार देना। इज्जत और गैरत पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर अपनी बच्चियों को आपने भेजना है तो खुदा के वास्ते उनको सेल्फ डिफेंस सिखाइए, उनको टैइक्वांडो सिखाइए। सबसे पहले कुछ भी सिखाने से पहले जहां दीनी तालीम जरूरी है, साथ ही साथ सेल्फ डिफेंस, अपना जाती दिफा जो है वो भी सिखाइए। उनको कराटे सिखाइए, टैइक्वांडो सिखाइए, हाथ में छुरियां दीजिए, चाकू दीजिए, क्योंकि जो पुलिस के करने के काम है अब वो हमने खुद करने हैं। हमारी अपनी बच्चियों ने खुद ही अपना दिफा मजबूत बनाना है। और खुदा का वास्ता, ये जो बचपन में आप इनको आयरन मैन और सुपरमैन कार्टून्स दिखाते हैं ना, इनको आयरन मैन और सुपरमैन दिखाना छोड़ दीजिए, क्योंकि जब भी इनके जहन के अंदर एक नक्श उभरता है ना आयरन मैन का, सुपरमैन का, एक आदमी हीरो बन के उभरता है, तो उनको लगता है ये बहुत ताकतवर है, इनके सामने रेत की दीवार है। खातून को हमने बिल्कुल जहनी तौर पर मफलूज कर दिया है। तो खुदा का वास्ता अपनी बच्चियों की तरबियत कीजिए, दीनी तरबियत के साथ साथ उनकी सेल्फ डिफेंस जो है उसको स्ट्रांग बनाइए, ताकि वो अपनी हिफाजत खुद कर सके। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, जंगल का कानून है, कोई मदद को नहीं पहुंचेगा। जैसे मोटरवे पर खातून चीखो पुकार करती रही और कोई मदद को नहीं पहुंचा, इसी तरह खुदा ना खास्ता कल को आपकी बच्ची, आपके घर की को खातून, उसके साथ ये वाकया पेश आता है तो उसको कह दीजिएगा कि या तो मर जाना या फिर मार देना, इज्जत उठाकर वापस नहीं आना है। तो मेरी बड़ी दस्त बस्ता आपसे गुजारिश है कि एक तो ये खान साहब, मीर रियासत मोहतरम वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और तमाम सियासी ज़ोमा, खुदा का वास्ता अगर आप ये नारा लगाते हैं ना कि दो नहीं एक पाकिस्तान है, यहाँ पर अमीर का पाकिस्तान अलहदा है, गरीब का पाकिस्तान अलहदा है, तो हैव्स और हैव नॉट्स के चक्कर को खत्म कीजिए। नंबर 2, सरेआम फांसी दीजिए, इसके लिए कानून साजी कीजिए, पार्लियामान के अंदर कानून मंजूर करवाइए। यहाँ पर इंसानी हुकूक की तंजीमें, इंसानी हुकूक के लंबरदार जागते हैं, उनको भी सरेआम लटकाइए। जिनको फौरी तौर पर उन मुल्जिमान के साथ जो है हमदर्दी होने लगती है कि कैसे सरेआम फांसी देंगे, दुनिया हमें क्या कहेगी, तो भैया आप ईरान में देखें क्या होता है, आप सऊदी अरब में देखें क्या होता है, आप चीन में देखें क्या होता है, इसलिए वहां पर रेप के केसेस कम होते चले जा रहे हैं। तो खुदा का वास्ता है, मेरी आपसे इन दोनों मामलात के ऊपर विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, इसको सीरियसली लीजिएगा। जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मुफलिस शहर को धनवान से डर लगता है, पर न धनवान को रहमान से डर लगता है। घर से निकले तो डरे दुख्तरे मशरिक तन्हा, उसको इस दौर के हैवान से डर लगता है। और ऐसे हालात का मूजिब है ये इंसान, तो कहो आज इंसान को इंसान से डर लगता है।